हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों यहाँ पे दो 5G स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आए, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है वो हमारा सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M52 5G जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा IQOO की तरफ से IQOO Z5। ये स्मार्टफोन भी अभी अभी लॉन्च हुआ है, हालांकि कल लॉन्च हुआ था। ये दोनों ही स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट आपको इसमें जो परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पे सेम देखने को मिल जाता है। अगर आपको इसी परफॉर्मेंस के साथ में आपको कोई दोनों में से चूज करना हो तो कौन सा लेना चाहिए, इसलिए बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो पहली आती है दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले। तो सैमसंग गैलेक्सी M52 5G में आपको 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको सुपर एमोलेड प्लस वाली आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। पंचोल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे HDR10 का सर्टिफिकेशन, 20 मिनट का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको कॉर्निंग कलर ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर यहाँ पे जो डिस्प्ले क्वालिटी, ऑब्वियसली सैमसंग की ब्रांडिंग है, सैमसंग का फोन है, तो आपको जो डिस्प्ले क्वालिटी वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो आपको IQOO का Z5 है उसमें भी आपको 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस के साथ में आपको IPS LCD पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें भी आपको सेम रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पंचोल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको ये डिस्प्ले प्रोवाइड की जा रही है, और यहाँ पे आपको 20 मिनट का एक्सपर्ट रेशियो, HDR10 का सर्टिफिकेशन, और फ्रंट में आपको पाइंडर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक भी देखने को मिल जाती है। तो ऑल ओवर यहाँ पे जो डिजाइन वाइज और लुक्स वाइज हम देखने जाए तो फ्रंट से डिस्प्ले वो आपको दोनों में सेम देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले टाइप में फर्क देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M52 थोड़ा सा बेटर लगेगा एज कम्पेयर टू IQOO Z5। हालांकि IQOO Z5 भी अच्छा है फोन, अगर आपको IPS पैनल डिस्प्ले पसंद हो तो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं IQOO के Z5 को। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो मैंने पहले बताया यहाँ पे दोनों में आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। स्नैपड्रैगन का 778G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 6 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक ट्रेस में आपको एड्रीनो का 642 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे मल्टीटास्किंग वाइज जो भी आपको गेमिंग करनी है वो यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी दोनों ही स्मार्टफोन में। हाँ, ऑप्टिमाइजेशन या सॉफ्टवेयर के ऑप्टिमाइजेशन में फर्क हो सकता है, बाकी यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको इक्वल सी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज की बदलता कि यहाँ भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सैमसंग गैलेक्सी M52 5G में आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट और eMMC 5.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। हालांकि ये eMMC की जगह आपको UFS की स्टोरेज देते तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन फिर भी यहाँ पे पुरानी वाली आपको स्टोरेज देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको माइक्रो SD लेने का ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन ये हाइब्रिड है तो ये बात ध्यान रखिएगा, 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे IQOO के Z5 में भी आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज और 12GB की रैम 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कोई भी एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे LPDDR4 RAM का सपोर्ट और UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो रैम और स्टोरेज के मामले में ऑब्वियसली जिसका वर्जन है उसके मुकाबले यहाँ पे ऑब्वियसली IQOO का Z5 थोड़ा सा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू M52 5G। बात करें यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की वजह से, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M52 5G में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें जो प्राइमरी लेंस है वो 64 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर के साथ में देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, और तीसरा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। जो अल्ट्रा वाइड लेंस है उसमें आपको अपग्रेड बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है, हालांकि मैक्रो लेंस है वो भी अच्छा है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, वो फालतू का कैमरा। अगर 2 मेगापिक्सल होता तो फालतू का लग सकता था, लेकिन यहाँ 5 मेगापिक्सल है तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ड्यूल टोन एलिमेंट देखने को मिल जाती है, 4K और 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। लेकिन IQOO का Z5 का जो कैमरा की बात करो तो यहाँ पे भी आपको टिपिकल 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड ही यहाँ पे काम का हो जाता है, बाकी मैक्रो की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। ड्यूल टोन एलिमेंट देखने को मिल जाती है, 4K और 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। दोनों में आपको कैमरा सेटअप में प्राइमरी लेंस दोनों में आपको सेम देखने को मिल जाता है, फर्क यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन में हो सकता है, बाकी अल्ट्रा वाइड में आपको बहुत ही
ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बाकी मैक्रो लेंस तो ऑब्वियसली दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाए अपनी अपनी तरफ से, तो फीचर्स के मामले में यहाँ पे डिफरेंशिएट हो सकता है। बाकी प्राइमरी लेंस के मुकाबले और रियर कैमरा के मामले में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सिमिलरिटी देखने को मिल जाता है रियर कैमरा के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा की, बताते हैं यहाँ पे भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सैमसंग गैलेक्सी M52 5G में आपको 32 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.2 एपर्चर के साथ में। HDR कैमरा और 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो iQOO का Z5 है उसमें भी आपको 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है, जो f2.5 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। HDR कैमरा और 10 तक की 13 fps तक देखने को मिल जाती है, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फीचर्स के मामले में यहाँ पे ऑब्वियसली डिफरेंस होगा क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर है, तो अलग अलग फोन कंपनी है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है ऑप्टिमाइजेशन के मामले में, सेल्फी कैमरा के मामले में। लेकिन मेगापिक्सल काउंट के मुकाबले ऑब्वियसली यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M52 5G थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कंपेयर टू iQOO के Z5। तो यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि सेल्फी कैमरा बहुत ही बेटर वाला आपको M52 5G में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बताएंगे दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन जो सैमसंग गैलेक्सी M52 5G है उसमें आपको 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको iQOO के Z5 में आपको 44 वाट्स का आपको चार्जिंग स्पीड का एडेप्टर यानी कि सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो चार्जिंग स्पीड के मामले में ऑब्वियसली iQOO का Z5 थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कंपेयर टू गैलेक्सी M52 5G। लेकिन सॉफ्टवेयर आपको दोनों में आपको Android 11 देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको अपनी अपनी तरफ के कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। सैमसंग में आपको One UI 3.1 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको iQOO के Z5 में आपको Funtocuh OS 12 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर आपको आपके हिसाब से डिपेंड है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है। अगर सैमसंग का फोन है, सैमसंग का आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है, तो यहाँ पे आपको One UI 3.1 यानी कि सैमसंग गैलेक्सी M52 को कंसीडर कर सकते हो। बाकी ऑलरेडी यहाँ पे iQOO का Z5 का जो सॉफ्टवेयर वो भी बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बताओ दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम जैसी कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाता है, ज्यादा अंतर नहीं है। नॉर्मल सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फ्रीक्वेंसी सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, लेकिन यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी M52 5G है उसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं पे iQOO के Z5 में आपको सिर्फ ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट, ब्लूटूथ का 5.0 और 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। NFC और ड्यूल बैंड वाईफाई का यानी कि ड्यूल 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 11 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है दोनों ही स्मार्टफोन में। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले ऑब्वियसली दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम जैसे देखने को मिल जाता है। एक ही फीचर्स है उसके मुकाबले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, बताएंगे सैमसंग गैलेक्सी M52 5G में आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है। हालांकि वो ग्लोबली है, हालांकि इंडिया में आपको 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करें जो बेस वेरिएंट है 6G वाला वेरिएंट, उसकी प्राइस यहाँ पे रखी गई 27,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और दूसरा जो वेरिएंट है 8G वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करें तो 29,000 की प्राइस में फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है 3 अक्टूबर को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से परचेज कर सकते हो। हालांकि इंट्रोडक्टरी प्राइस में आपको बता दें 1,000 आपको डाउन देखने को मिल जाएगी, तो अभी भी फिलहाल आप परचेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो iQOO का Z5 उसमें भी आपको 2 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलता है, यानी कि 2 कलर वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है। लेकिन बेस वेरिएंट की प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आपको 23,990 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और दूसरा जो वेरिएंट है 12G वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करो तो 26,990 की प्राइस फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी भी सेलिंग आपको 3 अक्टूबर पे आपको अमेजन पे ही देखने को मिलेगी। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, दोनों ही स्मार्टफोन आपको अमेजन पे देखने को मिल जाएंगे और दोनों की सेम डेट ही यहाँ पे देखने को मिल जाती है, सेलिंग डेट। तो यहाँ पे बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की, तो कौन सा फोन लेना चाहे, तो यहाँ मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि यहाँ पे iQOO का Z5 ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कैमरा का ऑप्टिमाइजेशन, आपको कैमरा अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सैमसंग गैलेक्सी M52 5G में जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कैमरा सेक्शन में थोड़ा बहुत आपको टिपिकल देखने को मिल जाता है iQOO के Z5 में। वहीं पे आपको जो कैमरा सेटअप है वो आपको जो गैलेक्सी M52 5G उसमें थोड़ा सा बेटर हो जाता है। यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा वो भी अच्छा है, बैटरी बैकअप भी आपको दोनों स्मार्टफोन को सेम देखने को मिल जाता है। फर्क यहाँ पे चार्जिंग स्पीड में देखने को मिल जाता है। लेकिन ह्यूज डिफरेंस यहाँ पे ये है कि iQOO के Z5 में आपको जो रैम है वो आपको LPDDR4 वाली रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जो इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छी है, जो सैमसंग गैलेक्सी M52 5G में मिसिंग है। तो यहाँ पे ये बात गौर करने वाली बात है। अगर आपको डिस्प्ले कैमरा सेक्शन को आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, अगर सिर्फ आपको परफॉर्मेंस ही चाहिए अच्छी खासी, तो यहाँ पे iQOO के Z5 को कंसीडर बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, मुझे ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।